मुंबई महानगर पालिका चुनाव के पहले एक साथ आए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे क्या एक बार फिर से अलग अलग राह पर चलने की तैयारी में लग चुके हैं। मुंबई में मिली हार के बाद अब दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। राज ठाकरे के करीबी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुंबई अध्यक्ष संदीप देशपांडे ने शिवसेना के चंद्रपुर के नगर सेवकों पर बीजेपी का समर्थन करने के लिए अब 1-1 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया है, जिसके बाद एक बार फिर से राज्य की राजनीति में खोखे वाली राजनीति की चर्चा शुरू हो चुकी है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि संदीप देशपांडे ने क्या कहा है, उनके इस बयान के मायने क्या है और क्या इस बयान के बाद दोनों ही भाई एक बार फिर से अलग अलग राह पर चलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। आपको बता दें कि 4 दिन पहले ही चंद्रपुर महानगर पालिका के मेयर चुनाव हुए थे। इस चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी। उसे लगा था कि उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर वो अपना मेयर बना लेगी, लेकिन कांग्रेस की इंटरनल लड़ाई और उद्धव ठाकरे को 2.5 साल का मेयर पद नहीं दिए जाने के बाद उद्धव की पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया, जिससे यहां पर बीजेपी का मेयर बन गया। और इसी को लेकर मन से नेता संदीप देशपांडे ने सवाल किए हैं। उन्होंने दावा किया है कि शिवसेना यूबीटी के पार्षदों ने बीजेपी का समर्थन करने के लिए कथित तौर पर 1-1 करोड़ रुपए लिए हैं। इस आरोप ने न सिर्फ दोनों दलों के रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि ठाकरे बंधुओं के बीच के रिश्ते को लेकर भी अटकलें तेज कर दी है। संदीप देशपांडे ने दावा किया है कि चंद्रपुर नगर निगम में शिवसेना यूबीटी के पार्षदों को बीजेपी को समर्थन करने के लिए 1-1 करोड़ रुपए दिए गए। उन्होंने ये भी कहा कि पार्षदों को अन्य तरह के ऑफर भी दिए गए हैं। देशपांडे ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनके पास कथित तौर पर इस सौदे से जुड़े हुए सबूत मौजूद हैं। उन्होंने 50 बक्सों के सबूत होने का दावा करते हुए संकेत दिया है कि समय आने पर वे पूरी जानकारी सार्वजनिक करेंगे। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल में काफी हलचल मच गई है और विपक्षी दल भी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। अब मनसे के इन आरोपों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने क्या कहा है, ये भी आपको बता देते हैं। उद्धव ठाकरे गुट के चंद्रपुर जिला अध्यक्ष संदीप गिरहे ने इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार और राजनीतिक बयानबाजी बताया है। उन्होंने देशपांडे को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि अगर वे एक भी ठोस सबूत पेश कर दे तो मैं तुरंत अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। गिरहे ने यह भी कहा कि अगर गुट को पैसे लेने होते तो वो आखिरी समय तक कांग्रेस से बातचीत नहीं करते। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी को समर्थन देने का फैसला आत्मसम्मान और राजनीतिक रणनीति के तहत लिया गया था। चंद्रपुर नगर निगम में क्या हुआ था, यह भी आपको बता देते हैं। चंद्रपुर नगर निगम में कुल 67 पार्षद है, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई हुई थी। कांग्रेस के पास 27 पार्षद हैं, जबकि बीजेपी के पास 23 पार्षद हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के पास 6 पार्षद हैं, जिनके समर्थन से बीजेपी महापौर पद हासिल करने में सफल रही है। इस गठबंधन ने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी थी। इससे ठाकरे बंधुओं में भी मतभेद की चर्चाएं तेज हो गई थी और आगामी स्थानीय चुनाव पर भी इसका असर पड़ सकता है, ऐसा बताया जा रहा था। मनसे ने कल्याण में किया था शिंदे का समर्थन। आपको बता दें कि जहां एक तरफ मनसे उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर पैसे लेकर समर्थन देने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे पहले मनसे की तरफ से और मनसे के नेताओं ने विरोधी पार्टी को समर्थन देने का काम किया था। मुंबई से सटे कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में सबसे पहले मनसे के 6 नगर सेवकों ने गठबंधन के विरुद्ध जाते हुए एकनाथ शिंदे की शिवसेना को समर्थन दिया था और उस वक्त कहा गया था कि लोकल लेवल पर यह फैसला लिया गया है, लेकिन राज ठाकरे इससे खुश नहीं हैं। क्या है 50 खोखे का विवाद, ये भी आपको बता देते हैं। खोखे वाली राजनीति की शुरुआत साल 2022 में हुई थी, जब उद्धव ठाकरे से एकनाथ शिंदे ने बगावत कर ली थी। शिंदे ने अपने विधायकों के साथ पहले सूरत का दौरा किया और फिर सूरत से वो गुवाहाटी चले गए थे। इसके बाद उन्होंने शिवसेना पर अपना दावा ठोका और फिर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली गई। एकनाथ शिंदे उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बने। इस बगावत के बाद जो भी विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गए थे, उनके ऊपर 50 करोड़ रुपए लेकर बगावत करने का आरोप उद्धव ठाकरे की तरफ से लगाया गया था। आपको बता दें कि मुंबईया भाषा में 1 लाख को 1 पेटी और 1 करोड़ को 1 खोखा कहते हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से 50 खोखे एकदम ओके वाले नारे भी दिए गए थे।